अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के क्लास से हम शुरू करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड आई गेस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स एंड द चैप्टर इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकली बात करेंगे आज से कि इट हैज गॉट एंडलेस नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, एंडलेस न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आप ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया ख़त्म होगी, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स ख़त्म नहीं होते। दिस इज़ वन चैलेंज दैट वी कम अक्रॉस दिस चैप्टर। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी इसके मसले हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उनको हम उनको हम अप्लाई भी करेंगे एंड देन विल सी कि वेयर वी लैंड फाइनली। ठीक, इस चैप्टर की शुरुआत मैं करूंगा एक फैबुलस कॉन्सेप्ट से, एंड दैट फैबुलस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बताइए ये जो स्टूडियो है जहां पे ये बोर्ड लगा है, मैं बैठा हूं, मुझे बताइए ये जो स्टूडियो है, जो रूम है, आपके हिसाब से अगर आप भी यहां पे बैठे हो, इज दिस रूम एट रेस्ट और इन मोशन? व्हाट्स योर आंसर? योर आंसर विल बी कि दिस रूम इज एट रेस्ट। अगर आप भी इस रूम में मौजूद हो, यहां पे बैठे हो, देन अकॉर्डिंग टू यू द रूम इज एट रेस्ट। लेकिन सवाल ये है कि हर कोई शख्स, हर कोई इंसान जो इस यूनिवर्स में मौजूद है, या हर किसी से अगर हम इस रूम के बारे में सवाल पूछेंगे, इज दिस रूम वेयर आई एम, वेयर वी आर डिलीवरिंग द लेक्चर, क्या ये रूम रेस्ट में है या मोशन में है? क्या उन सब का जवाब यही होगा दैट द रूम इज एट रेस्ट? द आंसर इज नो। कोई आदमी स्पेस में है और वो इस रूम को वॉच कर रहा है, कर सकता है, आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे किसी भी चीज़ को वॉच किया जा सकता है। इफ ही इज एबल टू वॉच दिस बिल्डिंग और वॉच दिस रूम, देन इफ वी आस्क हिम अ क्वेश्चन, बताइए क्या ये रूम रेस्ट में या मोशन में है, उसका जवाब आएगा द रूम इज इन मोशन। रीजन, रूम इज अ पार्ट ऑफ अर्थ, ये अर्थ के ऊपर है, सो इज अ पार्ट ऑफ अर्थ। एज यू नो द अर्थ इज मूविंग, अगर अर्थ मूव कर रहा है then the room is also moving. So according to the person who is in space, the room is not at rest, the room is in motion. ठीक, इसका मतलब ये है, जब हमने एक ही सवाल पूछा दो आदमी से, एक आदमी इसी रूम में था, रेस्ट में था, हमने उससे पूछा रूम रेस्ट में या मोशन में, उसका जवाब रेस्ट में है। हम यही सवाल उस आदमी से पूछ रहे हैं जो स्पेस में, रूम रेस्ट में या मोशन में, उसका जवाब है मोशन में है। दोनों में सही कौन है, दोनों में गलत कौन है? द आंसर इज दोनों के दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। रीजन ये है कि जो रेस्ट या मोशन है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, और जो चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है वो रिलेटिव होती है। जो चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता कि अगर मैं इस आदमी से पूछता जो रूम में मौजूद था, बताइए क्या ये जो रूम है ये रेस्ट में या मोशन में, उसका जवाब है रेस्ट। और यही जवाब अगर मुझे वो आदमी भी देता, वो ऑब्जर्व भी देता जो स्पेस में मौजूद है, उससे भी यही सवाल करते, उसका जवाब भी यही आता कि ये रूम रेस्ट में है। हर कोई शख्स जो जहां पर भी मौजूद है, जिस फ्रेम में भी मौजूद है, उनसे अगर यही सवाल पूछते, बताइए रूम रेस्ट में या मोशन में है, तो अगर सबका जवाब रेस्ट में होता तो we say absolute। इसका यह मतलब है कि जो जवाब आ रहा है वो एब्सोल्यूट आ रहा है, एक ही जवाब आ रहा है। लेकिन एक ही जवाब नहीं आ रहा, दो जवाब आ रहे हैं और दोनों में कोई भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही है। इसका मतलब है रेस्ट एंड मोशन दे आर नॉट एब्सोल्यूट, एंड व्हाट इज नॉट एब्सोल्यूट इज रिलेटिव। सो वी से मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। जहां तक वेलोसिटी का ताल्लुक है, अगर हम वेलोसिटी को कैजुअली डिफाइन करें, सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। ना आपने अभी कहा कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, मोशन इज रिलेटिव। इफ मोशन इज रिलेटिव, देन वेलोसिटी शुड आल्सो बी रिलेटिव। दैट्स व्हाई वी से रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी।
दैट मीन्स जब भी हम किसी बॉडी का किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बताएंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि हर कोई आदमी जो किसी भी फ्रेम में मौजूद है, जो कहीं किसी भी स्टेट में है, कहीं पर भी है, सबका जॉब एक पार्टिकल या एक बॉडी उसकी वेलोसिटी से रिलेटेड एक ही नहीं होगा, उनके जॉब डिफरेंट होंगे अबाउट द सेम बॉडी जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर एक बॉडी है उसकी वेलोसिटी हो सकती है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किसी आदमी के हिसाब से, किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से वही बॉडी रेस्ट में हो सकती है, किसी और ऑब्जर्वर के हिसाब से वही बॉडी चल रही हो सकती है 100 मीटर पर सेकेंड किसी और ऑब्जर्वर के हिसाब से। सो दैट्स व्हाट रिलेटेड वेलोसिटी इज। रिलेटेड टू व्हाट? जब वेलोसिटी बता रहे हो, जब वेलोसिटी बोल रहे हो, रिलेटेड टू व्हाट? ये कौन बोल रहा है, ये ऑब्जर्वर कौन है, ये कहाँ है, ये खुद किस स्टेट में है। This is what we have to tell, what we have to discuss in this topic. And let's see how to discuss it and how to solve it. ध्यान रखिए, आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी में चल रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी गाड़ी है और आप गाड़ी में चल रहे हो टुवर्ड्स राइट, ठीक? अचानक से क्या होता है, अचानक से होता है कि एक बॉडी यहां से, एक गाड़ी यहां से आती है और वो आपके बगल में पहुंच जाती है और वो इस डायरेक्शन में चलती है और आपको लगता है गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है। जो आपको लग रहा है वो गलत नहीं है, वो सही है। और यही गाड़ी अगर इसको यहां पे कोई और ऑब्जर्वर वॉच कर रहा है, ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि गाड़ी जब चल रही है स्लो चल रही है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को वॉच कर रहे हो, आप खुद एक गाड़ी में हो, आप खुद एक गाड़ी में हो, जब आप इस गाड़ी में हो, गाड़ी ए में हो, आप गाड़ी बी को वॉच कर रहे हो, आप कहते हो फास्ट है। और इसी गाड़ी को जब ये ऑब्जर्वर वॉच कर रहा है, ये कह रहा है स्लो है। रिलेटेड टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होगा as the state of observer will change. ये ऑब्जर्वर जो है ये मोशन में है, ये ऑब्जर्वर जो है ये रेस्ट में है। जो मोशन में होगा उसका जॉब वेलोसिटी से रिलेटेड अलग होगा और जो रेस्ट में होगा उसका जॉब वेलोसिटी से रिलेटेड डिफरेंट होगा। रिलेटेड टू वेलोसिटी, isn't it? इसीलिए जब आप गाड़ी में होते हो, अगर आप इस गाड़ी ए में हो और बी, आपकी स्पीड मान लीजिए 50 है, इसकी स्पीड भी 50 है विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, इसकी स्पीड 50 है, तो ये कहेगा गाड़ी की स्पीड 50 है। 50 ज्यादा फास्ट नहीं माना जाता है आज के दौर में, तो ये कहेगा गाड़ी स्लो चल रही है। लेकिन जब हम इससे बात करेंगे, ओ आपने गाड़ी को वॉच की, कह रहे हैं हाँ कैसी चल रही है, कहेगा फास्ट चल रही है, फास्ट। दैट मीन्स इसके हिसाब से गाड़ी की स्पीड 50 नहीं है, 50 से डिफरेंट है, कितनी है वो हम देख लेंगे। लेकिन इसके हिसाब से गाड़ी फास्ट है, इसके हिसाब से गाड़ी स्लो है। सही कौन है? दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किस ऑब्जर्वर के हिसाब से एक बॉडी की कितनी वेलोसिटी हो सकती है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। देखिए, नाउ हैव अ लुक। फॉर एग्जांपल, we have a car A which is moving towards right with speed 50 km per hour. जब हम कहते हैं कि बॉडी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और हम ये नहीं कहते कि विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, देन अज्यूम दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये स्पीड जो हम 50 कह रहे हैं ये किसके हिसाब से है? क्योंकि जब आप स्पीड बोलते हो ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके हिसाब से। जब हम कहते हैं अरे गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर से, 60 किलोमीटर से, सवाल ये है ये किसके रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं? ऑब्जर्वर कौन है? किसके हिसाब से हम बोल रहे हैं? ये ऑलवेज हम बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। ये उसके हिसाब से वो ये वेलोसिटी नापता है, उसके हिसाब से वेलोसिटी इतनी आती है। ठीक है, सो 50 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक दूसरी कार है, कार बी, ये चल रही है इन दिस डायरेक्शन विद अ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन इन कार ए। देखिए, वेलोसिटी ऑफ car B with respect to the person sitting in car A। ये आपका सवाल है।
फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार बी की वेलोसिटी बताइए, किसके रेस्पेक्ट में? उस आदमी के रेस्पेक्ट में जो कार ए में बैठा है, जो कार ए में बैठा है और कार ए चल रही है विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। याद रखिए, जिस गाड़ी में आप चल रहे हो आपकी वही वेलोसिटी होती है जो गाड़ी की वेलोसिटी होती है। तो जो आदमी कार ए में बैठा है उसकी वेलोसिटी भी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पहले मसला है ये चीज हम कैसे लिखेंगे। देखिए, लिखने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट दिस। सो वी आर फाइंडिंग वी मींस वेलोसिटी, किसकी? वेलोसिटी ऑफ कार बी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार बी, तो पहले यहां पे लिखना चाहिए बी, छोटा बी। किसके हिसाब से ये वेलोसिटी कोई किसको बतानी? ये बतानी है ये बतानी उस आदमी को जो बैठा है कार ए में। तो वी से विद रिस्पेक्ट टू कार ए और विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन कार ए। तो हम यहां पे लिखेंगे बी के बाद ए, तो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ बी, कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए की वेलोसिटी बतानी होती बी को तो ये क्या आता? वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं लिख रहा हूं वी बी ए, इट मींस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूं वी बी, व्हाट डज इट मीन? इट मींस वेलोसिटी ऑफ बी with respect to ground. अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूं VA, what does it mean? Velocity of A with respect to ground. That's it? Okay. Now VBA, velocity of B with respect to A. ये देखा गया, ये बराबर होता है mathematically VB minus VA. VBA हमें बताना है velocity of B with respect to A, और हमने लिखा VBA और देखा गया है ये बराबर होता है VB minus VA. But remember V velocity is a vector. अगर वेक्टर है तो हमें यहां पे वेक्टर साइंस लेने पड़ेंगे. सो वेक्टर साइन एंड वेक्टर साइन. ऑलराइट, ठीक है. आपने सुना होगा वेक्टर्स में कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज लाइक वेक्टर एडिशन. वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज लाइक वेक्टर एडिशन. वेक्टर सब्ट्रैक्शन वैसे ही किया जाता है जैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं. वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज लाइक वेक्टर एडिशन. सो इस बात को हम कैसे यहां पे लाते हैं? हम ऐसे लाते हैं वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी प्लस माइनस वी ए. दिस हाउ वी राइट इट. क्यों हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी की सब्ट्रैक्शन आ रही है इट्स वेक्टर सब्ट्रैक्शन बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर. सो वेक्टर माइनस वेक्टर इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और हमने कहा वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज लाइक वेक्टर एडिशन. इफ इट इज लाइक वेक्टर एडिशन तो हमने इसलिए यहां पे प्लस एडिशन. सो एडिशन ऑफ वेक्टर बी एंड एडिशन ऑफ वेक्टर बी विद वेक्टर माइनस वी ए. Vector any, VA नहीं, minus VA. Now what does VA mean? We'll see. इसके बाद देखिए क्या करना चाहिए. देखिए, अगर हम A की बात करेंगे VA 50, तो हम ऐसे लिखेंगे A डैशिंग क्या है? डैशिंग इज टूवर्ड्स ईस्ट, तो हम ऐसे लिखेंगे दिस इज VA और इसका वैल्यू कितना है? 50. शाबाश. यू नो माइनस वी का मतलब क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मींस द वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट रिवर्स इन डायरेक्शन और ऑपोजिट इन डायरेक्शन. इसका मतलब अगर वी ए 50 है आपका माइनस वी ए ये होना चाहिए. दिस इज माइनस वी ए. बस डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी और जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा 50. सो ये इसका वैल्यू भी है 50. और याद रखिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है. ये अगर वेक्टर के साथ आप कभी भी नेगेटिव देखेंगे तो समझ लेंगे उसकी डायरेक्शन के साथ है. दैट्स ऑल. ओके, सो विल से कि अगर वी ए 50 है माइनस वी ए भी 50 है, लेकिन बस डायरेक्शन जो है वो कहां हो जाएगी? वो रिवर्स हो जाएगी. यहां पे आइए वीबी वेक्टर बनाइए. वीबी वेक्टर ये है 50. ये देखिए वीबी 60. ऑलराइट, अब देखिए वीबी के बदले लिख लीजिए 60. ये लिखा मैंने 60. कॉल इट वीबी प्लस ऐड करना है किसको? माइनस वी ए. जरा देखिए माइनस वी ए, इट इज ये वाला वेक्टर. ये देखिए 50. गॉट इट? ठीक है. वी कैन नॉट राइट माइनस 50 बिकॉज वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है. ये माइनस रिवर्स ऑफ डायरेक्शन है क्योंकि इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी टुवर्ड्स ईस्ट, अभी आ रहा है टुवर्ड्स वेस्ट. गॉट इट? नाउ देखिए टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट. रूल्स याद रखिए. जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं उनका रिजल्टेंट होता है उनका सम.
their resultant is equal to their sum. So इनका resultant आएगा, इनका sum 60 plus 50 is 110 और डायरेक्शन वही आएगी जो उनकी थी. So 110 इस ऐसे. So ये वाली जो डायरेक्शन है इसको वेस्ट कह सकते हो, इस 110 किलोमीटर पर आवर वेस्ट. So this is velocity of B with respect to A. That means B की वेलोसिटी जो है, B की जो स्पीड है गाड़ी की वो 60 नहीं है, वो 110 है विद रिस्पेक्ट टू A. इसे A सही कह रहा था, A सही कह रहा था. A के हिसाब से B जो है बहुत फास्ट चल रहा है. हाँ चल रहा है, 110 इसकी स्पीड आ रही है इसके हिसाब से. लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ पे रेस्ट में है, खड़ा है, ग्राउंड पे बैठा है, उसके हिसाब से जो वेलोसिटी है वो 60 मीटर पर सेकंड है. सॉरी ये 60 मीटर पर सेकंड हमने लिया, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिया. ये मीटर नहीं है, ये किलोमीटर ही है, किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर. इस आपका जवाब आ गया 110 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो इन अ नटशल जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है सिंपली याद रखिए वो होती है VBA या VAB और वो होता है दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन VB माइनस VA. फिर जो वेक्टर जैसे वैसे ले लीजिए. VB वेलोसिटी ऑफ B यहां से आएगा. ठीक है, VB वैल्यू कितना था 60, वही हमने ले लिया. VA ये आ रहा था, लेकिन हमने ऐड करना है, VA को हमने ऐड नहीं करना, हमें ऐड करना माइनस VA को, इसलिए माइनस VA यहां से आएगा. फिर लास्ट में आपने इसको और इसको ऐड किया. आप देख सकते हो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. व्हेन टू वेक्टर्स गो इन द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट इज देयर सम. इसे जो रिजल्टेंट आया वो इन दो का सम आया. 60 + 50 is 110. क्वेश्चन सॉल्व्ड. ऑलराइट, शाबाश. नेक्स्ट, अगर एक कार है, दिस इज कार A, is going with 50 किलोमीटर पर आवर. This is car B. This is also going with 50 किलोमीटर पर आवर. अगर हम पूछेंगे बताइए कार B की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू A. कार B की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू A. सो सवाल है फाइंड velocity of car B with respect to A. ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमें निकालना है VBA, ये हमें निकालना है. और हमने अभी कहा VBA, ये देखिए VBA, this equal to what? This equal to VB minus VA. फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू VB प्लस माइनस VA, है ना. इसके बाद क्या कीजिए, VB का वेक्टर ले लीजिए. VB 50, ये देखिए 50, ये कहां से जा रहा है ईस्ट में. सो यहां से VB वैल्यू कितना है 50. ओके, VA चेक कीजिए, VA भी वही से जा रहा है. VA ये भी है 50. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए VB माइनस प्लस माइनस VA. तो माइनस VA ये आएगा, दिस इज माइनस VA, दिस इज माइनस VA, तो ये भी आएगा 50. अब ऐड कीजिए यहां पे VB जैसे वैसे ले लीजिए. VB इज 50, तो ये आप ले लीजिए VB. ऐड कीजिए किसके साथ, माइनस VA. अगर आप माइनस VA देखिए वो यहां से आ रहा है. ये भी 50, ये भी 50. रूल याद है, When two vectors are in opposite direction, जब दो वेक्टर्स opposite direction में होते हैं, resultant is their difference. जो resultant होता है वो इनकी difference होती है. difference का मतलब है 50 minus 50 it is equal to 0. So that means velocity of B की velocity A के respect में 0 है. That means A को लग रहा है A के हिसाब से B चल नहीं रहा है, A के हिसाब से B rest में है. This is what it means. Got it? So वो बॉडी जिसकी वेलोसिटी 50 थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसी आदमी के हिसाब से इसकी वेलोसिटी 0 आ रही है, किसी आदमी के हिसाब से, किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से ये कार जो है ये रेस्ट में है. दिस इज व्हाट द रिलेटिव वेलोसिटी इज. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट. अ कार इज गोइंग नॉर्थ with speed 60 kilometer per hour. At the same time, a train goes
in each direction with speed 60 kilometer per hour. Find the velocity of car with respect to train. ये आपका सवाल है. देखिए, कार की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, और जब हम कहते हैं वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, आगे कुछ नहीं लिखा होता है किसके रिस्पेक्ट में, देन यू टेक इट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ओके. एट द सेम टाइम एक ट्रेन जो वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. हमें वेलोसिटी कार की बतानी है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो कोई आदमी है जो ट्रेन में बैठा है. गॉट इट? इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सी व्हाट यू शुड डू. फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉर्थ में एक वेक्टर ले लीजिए. नॉर्थ में एक वेक्टर ले लीजिए. सो ये बन गया नॉर्थ में वेक्टर. यहां से कौन जा रहा है? यहां से जा रही है कार. सो इस VC वेलोसिटी ऑफ कार. गॉट इट? इसके बाद इस वेक्टर के टेल पे आप आइए. यहां पे एक दूसरा वेक्टर आप ड्रॉ कीजिए इसकी टेल पे. दिस हाउ यू शुड सॉल्व सच क्वेश्चंस. सो इसकी टेल पे आइए. इसकी टेल पे दूसरी वेलोसिटी आप ड्रॉ कीजिए. दूसरी वेलोसिटी है ट्रेन जो कि जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में. तो यहां से है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. ठीक. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार, दिस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. आपको पता है आपको क्या निकालना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. आपको निकालना है VCT, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. और ये किसके बराबर है? सीधा VC माइनस VT. सो दिस इज VC माइनस VT. ठीक. और आप जानते हो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज लाइक वेक्टर एडिशन. इसे आप लिखेंगे VCT is equal to VC plus minus VT. And that means एक आपने लेना है VC, और VC आपके पास है. आपने दूसरा ऐड करना है. देखिए, जब आप दो वेक्टर्स ऐसे लेते हो ना, ये एडिशन है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ. जब आप दो वेक्टर्स को मिलाते हो, आप उनकी टेल्स को मिलाते हो, मींस आप उनको ऐड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ. लेकिन मुझे VC और VT को ऐड नहीं करना है. मुझे ऐड करना है VC को और माइनस VT को. ये मेरा VT है, मुझे VT नहीं चाहिए, मुझे माइनस VT चाहिए. अगर मुझे माइनस VT चाहिए तो मेरा माइनस VT जो आएगा वो इसके रिवर्स में आ जाएगा. ये होगा माइनस VT. गॉट इट? तो ये माइनस VT है और ये VC है. गॉट इट? सो हमें किस किस को ऐड करना है? VC को माइनस VT के साथ. दिस इज VC, दिस इज माइनस VT. और जब मैं इनकी टेल्स को ज्वाइन कर रहा हूं, मींस मैं इनको ऐड कर रहा हूं, तो इनका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, इनका रिजल्टेंट ये आएगा. ये आएगा इनका रिजल्टेंट. दिस इज रिजल्टेंट. और आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, आपने पढ़ा होगा अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है. ठीक है. फिर इनका रिजल्टेंट जो आता है, और दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फिर जो रिजल्टेंट आता है डायगोनल, वो ऑलवेज बढ़ता है √2 टाइम्स ईच साइड. √2 टाइम्स ईच साइड, या √2 टाइम्स ईच वैल्यू इज 2. तो ये बनेगा 2√2. गॉट इट? अगर ये A और A है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, दिस इज A, तो ये बनेगा A√2. दिस इज 9, दिस इज 9, ये बनेगा 9√2. गॉट इट? सो √2 टाइम्स ईच साइड. सो हमें पता है VC का वैल्यू ये भी 60 है. हमें पता है VT का वैल्यू या माइनस VT का वैल्यू ये भी 60 है. सो दिस इज 60, दिस इज 60, दिस हैज टू बी 60√2. सो दैट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट ट्रेन में जो आदमी बैठा है उसके हिसाब से कार की वेलोसिटी 60 नहीं 60√2 है. और अगर आपको याद होगा, कार एक्चुअली जा रही थी कहाँ? नॉर्थ से, लेकिन जो ट्रेन में आदमी बैठा है उसके हिसाब से कार जो है वो नॉर्थ में नहीं जा रही है, वो यहाँ से जा रही है. यहाँ से नॉर्थ होता है और आप जानते हो यहाँ से वेस्ट होता है. दैट मीन ये जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में.
आप समझ रहे हो, नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि अगर दो साइड्स, ये दोनों साइड्स बराबर है, फिर ये एंगल 45 डिग्री होता है। दैट मीन्स VCT वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू कितना आएगा, 60√2। ये इसका मैग्नीट्यूड है, और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर एंगल, अगर आपका वेक्टर नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच आता है, तो ये हम लिखते हैं फिर नॉर्थ वेस्ट, तो ये आएगा नॉर्थ वेस्ट। Solved. Right? ठीक है, क्या आप समझ रहे हो, क्या आप समझ रहे हो चीजों को, आप समझ रहे हो कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं? दिस हाउ वी कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी, दिस वेरी वेरी इजी, इजंट इट? एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। A car is moving towards east with speed 50 kilometer per hour. ठीक? At the same time, a bus is moving with the same speed, is moving towards northwest, yeah, northeast with same speed. What is the velocity of car with respect to bus? Alright? ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगेन कोई भी क्वेश्चन जो आप यहां पे सॉल्व करेंगे, आप ऑलवेज डायग्राम से सॉल्व करेंगे, ऑलवेज डायग्राम से सॉल्व करेंगे। कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, कार जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप क्या करेंगे, यू ड्रॉ अ लाइन, ईस्ट में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ईस्ट की लाइन है। तो ये लाइन आपको दे रही है वेलोसिटी ऑफ कार जो कि 50 है, वेलोसिटी ऑफ कार जो कि 50 है। ठीक है, ऑलराइट। At the same time, a bus is moving towards northeast. At the same time, ये ईस्ट की डायरेक्शन, ये देखिए, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। ठीक है, और आपकी बस जो चल रही है वो नॉर्थ ईस्ट चल रही है। दैट मीन्स वो कुछ ऐसे चल रही है, कुछ ऐसे। ऑलराइट, और उसकी स्पीड कितनी है, 50, उसकी भी स्पीड यही है 50। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बस। ठीक, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कि वो नॉर्थ और ईस्ट के साथ एंगल बनाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया VC, ये बन गया VB। आपको निकालना क्या, आपको निकालना व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बस। आपको निकालना VCB, वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बस, जो कि बराबर है VC माइनस VB, जो कि बराबर है VC प्लस माइनस VB। है ना? तो इसका ये मतलब है आपने ऐड करना है VC को, आपने ऐड करना है VC को किसके साथ, माइनस VB के साथ। VC जैसे है वैसे ही ले लीजिए, ये VC है। VB आप कैसे लेंगे, इसका रिवर्स कुछ ऐसे आएगा, VB का रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स ऐसे आएगा, ये VB आएगा। ठीक है, तो ये बन गया माइनस VB और ये वैल्यू भी है 50। Got it? So अब आपको बताना है VC minus VB. This is VC. You can see this is VC. This is VC and this is minus VB. इनको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब पहले इनको ज्वाइन कीजिए by their tails in parallelogram law, और हमने दोनों को ज्वाइन किया by their tails। फिर यहाँ पे एक parallelogram बनाइए, parallelogram कुछ ऐसे बनेगी और ये इनका रिजल्टेंट आएगा। This is VCB. Alright? ठीक है? Got it? क्या ये VCB आप निकाल सकते हो, आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, आप VCB का वैल्यू निकाल सकते हो, ये तो कोई मसला ही नहीं है। देखिए VCB, क्या आपको पता है ना, इस बार VC और माइनस VB दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस आप डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते हो, आप यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज गिवन बाय, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
याद है आपको? Resultant between two vectors is always given by under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. तो यहां पे जो रिजल्टेंट है वो VCB है, is equal to under root of is equal to under a square 50 square plus b square वो भी 50 square plus 2ab plus 2a 50 b 50 cos theta. आपको पता है थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन VC एंड माइनस VB, और वो सारा एंगल ये है। आप जानते हैं ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल आएगा 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 विच इज 135 cos 135। दैट्स इट। सो यहां से आपको VCB का वैल्यू मिलेगा। सॉल्व्ड and answer. So you can solve any of the problems which is based on the relative velocity. It's not that difficult, it's very easy. चलिए एक और तरीका है यहाँ पे relative velocity को solve करने का, वो तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। उस तरीकों को समझने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शंस का मालूम होना चाहिए, जो कि आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, नहीं भी पढ़ा हम अभी देख सकते हैं। हमारे पास जो 4 डायरेक्शंस होती है वो ये होती है, north, this is south, this is east and this is west, isn't it? north को हम रिप्रेजेंट करते हैं J कैप से, डायरेक्शन को, इसको माइनस J कैप से, ईस्ट को I के साथ और वेस्ट को माइनस I के साथ। ठीक है? सो अगर कोई डायरेक्शन यहां से वी से I कैप, अगर यहां से कोई डायरेक्शन है वी से माइनस I कैप, अगर यहां से कोई डायरेक्शन है वी से J कैप, अगर यहां से कोई डायरेक्शन है वी से माइनस J कैप। Isn't it? Okay. अब देखिए, मैं लिख रहा हूं कार A मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, कार B मूविंग with 80 किलोमीटर पर आवर west. Find VAB means velocity of car A with respect to car B. आपको ये निकालना है। अब देखिए, हमें पता है VAB velocity of car A with respect to car B बराबर है VA minus VB। ठीक है? अब देखिए, आप V के पहले लिखिए A, कार A, ये देखिए कार A की वेलोसिटी है 50 और ये जा रही है ईस्ट। सो ईस्ट के लिए आई कैप हम यूज करेंगे, सो वी राइट VA के बदले 50 आई कैप, वेरी इजी। फिर माइनस, फिर सीधा VB है कार B, ये देखिए कार B की वेलोसिटी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर और वो वेस्ट जा रही है, तो हम लिखेंगे 80, वेस्ट का मतलब है माइनस आई कैप, सो आप ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस आई कैप। हो गया? सो ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ये बनेगा 50 आई कैप प्लस माइनस माइनस प्लस 80 आई कैप, तो आ गया 80 प्लस 50 इज 130 आई कैप। सो मिल गया वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B इज 130 किलोमीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन है ईस्ट। सॉल्व्ड। इजंट इट वेरी इजी? यस, इट्स वेरी इजी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर आपको चाहिए VBA वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू A, तो आप सीधा लिखेंगे VB माइनस VA। ठीक है? VB हमें पता है VB कितना है, VB है 80 माइनस आई कैप, दैट इज माइनस 80 आई कैप, क्योंकि आपकी जो कार B है वो जा रही है वेस्ट में, वेस्ट के साथ आता है माइनस आई और उसकी स्पीड है 80, सो माइनस 80 आई कैप माइनस VA कार A की वेलोसिटी कितनी है 50 ईस्ट मींस आई कैप, सो 50 आई कैप। तो आपका जवाब आएगा माइनस 80 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 130 आई कैप। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वेक्टर के साथ जो नेगेटिव होता है दैट्स ऑलवेज विद इट्स डायरेक्शन, तो हम लिख सकते हैं इट्स 130
minus I cap. That means velocity of car B with respect to car A के हिसाब से कार B की velocity है 130 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसकी डायरेक्शन है माइनस आई कैप वेस्ट में, यहाँ पे डायरेक्शन थी ईस्ट में. That's all. Isn't it very easy? Yes, it's very easy. Similarly, एक और क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे. That is like this. Car A moving east with 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. Train at the same time is moving 40 root 2 kilometer per hour north east. What is the velocity of train what is the velocity of train with respect to car? ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखेंगे आप, पूरा ध्यान रखेंगे आप. देखिए, हमें निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार. दैट मीन्स हमें निकालना है VTC, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार, जो बराबर है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार. मैं आपको दूसरा मेथड दिखा रहा हूं. अब देखिए, जहां तक कार ए की बात है, कार की बात है, कार चल रही है 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर ईस्ट. सो वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 40. ईस्ट के बदले हम लिखेंगे आई कैप. आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ कार. अब सवाल है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. अब सवाल है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. ट्रेन की वेलोसिटी जो है वो है 40 रूट 2 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट. याद देखिए, अगर आपका वेक्टर नॉर्थ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट या इनके बीच में जा रहा है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ये वेक्टर आपने ड्रॉ करना चाहिए. आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए आप कैसे ड्रॉ करेंगे. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. आपका है 40 रूट 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट. ये नॉर्थ, ये ईस्ट, इन दो के बीच में नॉर्थ ईस्ट आएगा. दैट मीन्स ये ऐसे आएगा. सो ये आपकी वेलोसिटी है. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. लेकिन याद रखिए, आपको यहां पे चाहिए, आपको वेलोसिटी ऑफ, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार. हाँ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार. हमें VT जैसे वैसे ही चाहिए, VT जैसे वैसे ही, क्योंकि VT चाहिए और आगे माइनस है और आगे VC तो हमें पता है. अब देखिए हम VT का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ I एंड J. हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये वैल्यू है 40 रूट 2, और जब हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब है यहां पे एंगल बनता है 45. इट इज बाइसेक्टिंग नॉर्थ एंड ईस्ट 45. अब जरा क्या कीजिए, इसको रिजॉल्व कीजिए. यहां से ये बनेगा 40 रूट 2 कॉस 45, और यहां से इसका कंपोनेंट आएगा 40 रूट 2 साइन 45. आपको पता है cos 45 1 बाई रूट 2 के बराबर होता है, तो ये आएगा 40 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2. रूट 2 गोज, ये आएगा 40. और आपको पता है साइन 45 भी 1 बाई रूट 2 के बराबर होता है, तो ये भी आएगा 40 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2. ये और ये जाएगा, ये भी आ रहा है 40. तो एक कंपोनेंट इसका यहां से आ रहा है. और आप याद रखिए, अ वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. एक वेक्टर जो होता है उसके कंपोनेंट्स का सम होता है, लेकिन जब आप उसके कंपोनेंट्स लेंगे, आपने वो लेने हैं इन द फॉर्म विद डायरेक्शन. ठीक है. सो इसका यह मतलब है, आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स कंपोनेंट. एक कंपोनेंट 40 है, लेकिन ये ईस्ट में जा रहा है, इसलिए आपने ये 40 ईस्ट के बदले आई कैप, राइट, 40 आई कैप. ठीक है. इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो कौन सा है, दूसरा कंपोनेंट ये वाला ऊपर से जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट, ये आपको पता है ये कहां जा रहा है, जे में जा रहा है, और ये 40 है, तो ये आएगा प्लस 40 जे कैप.
दैट्स इट। अब वापस आइए, मैं मेथड आपको दिखा रहा हूं। जब आप इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आप यूनिट वेक्टर्स लेते हो आई जे के, फिर आपको यहां पे सीधा लिखना है वी ए माइनस वी बी या वी टी माइनस वी सी प्लस, यहां इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। सो यहां पे आप लिखेंगे वी टी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के बजाय आप ये सारा वैल्यू लिखेंगे विच इज इक्वल टू 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप हो गया, माइनस वी सी वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार कितनी थी 40 आई कैप माइनस 40 आई कैप। अब देखिए ये और ये चला जाएगा, आपका जवाब देखिए, आपका जवाब क्या आ रहा है, आपका जवाब आ रहा है 40 जे कैप। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू कार वो कितनी है, वो है 40 किलोमीटर पर आवर और उसकी डायरेक्शन है जे कैप, जे कैप मीन्स नॉर्थ। ठीक है, That's it, question solved. Isn't it very easy? It really is very easy. तो इस मेथड से भी आप रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और जल्दी से हम देख लेंगे तो आगे आपका जो होल्ड है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ, ये एक कार है, कार है, ये जा रही है आगे विद 50 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी कार है, कार बी, ये भी आगे जा रही है विद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर, ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है वी ए बी, हमें बताना है वी बी। हम लिखें वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, सीधा दूसरा मेथड। ठीक है, सो वी ए, अगर आप ए की बात करेंगे 50, डायरेक्शन क्या है आई कैप, सो ये आएगा 50 आई कैप क्योंकि ईस्ट मतलब आई कैप। फिर माइनस वी बी 60, वो भी आएगा 60, इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट है इसलिए आई कैप। तो आपका जवाब आएगा 50 आई कैप माइनस 60 आई कैप, ये आएगा माइनस 10 आई कैप। लेकिन मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं ये माइनस जो होता है ये ऑलवेज डायरेक्शन के साथ होता है, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस आई कैप। इसका मतलब है जो ए की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी है 10 किलोमीटर पर आवर और उसकी डायरेक्शन है माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब है इन द वेस्ट डायरेक्शन। गॉट इट? सो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। Isn't it very easy? It really is very easy. So that is it for today. In the next lecture, we're going to do a wonderful problem, and that wonderful problem is man and rain problem. Thank you very much.